हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे जेवलॉन्स की डायग्राम। इस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे जो एब्जॉर्प्शन और लाइट का इमिशन होता है उसे हम जेवलॉन्स की डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें आपको तीन स्टेज दिखाई दे रहे होंगे। ये ग्राउंड स्टेट है, एक ये आपको दिखाई दे रही है सिंगलेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये डायग्राम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तीन प्रकार की आपको स्टेज देखने को मिलेंगी, S0, S1 और S2। S0 को हम बोल रहे हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, S1 को बोल रहे हैं सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और S2 को बोल रहे हैं सिंगलेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक अवस्था के आधार पे हम इनका नाम दिया है कि सिंगलेट स्टेट है या फिर वो एक्साइटेड स्टेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड फेज में इलेक्ट्रॉन है और दोनों हैं, एक कैसा है आपके क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, स्पिन कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपकी स्पिन जो क्वांटम संख्या आएगी कैसी आएगी, जीरो आएगी। एक +1/2 हो जाएगा, एक -1/2 हो जाएगा, तो इसका मान जीरो हो जाएगा। और आपको ms का मान, मैग्नेटिक जो स्पिन संख्या आप देखेंगे वो किससे देखेंगे, इस सूत्र से देखेंगे, 2 × s+1। तो s का मान जीरो हो गया यहाँ पे, इसलिए ms का मान जीरो आ जाएगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है एक तो आपके एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, लेकिन ये एक्साइटेड हो चुका है, ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मान भी, s का मान जीरो ही आएगा, ms का मान भी एक ही आएगा, इसलिए, लेकिन ये एक्साइटेड है, अपनी स्टेज को छोड़ के आगे बढ़ चुका है, इसलिए हम बोलेंगे इसे एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ है, लेकिन दोनों की स्पिनिंग जो है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे +1/2 होगा और उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कैसा होगा, +1/2। तो s का मान 1 हो जाएगा और ms का मान यहाँ पे, s का मान 1 रखने पे ms का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में है और इस पे लाइट की एब्जॉर्प्शन करके ये पहुँच सकता है या तो S1 या फिर S2 स्टेज में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया है इसने और ये S2 में पहुंच गया मान लीजिए। ठीक है, अगर S2 से यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, इंटरनल कन्वर्जेशन। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट ही S1 या S2 से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और वहाँ पे आके रिलैक्स हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो तब हम इसे बोलेंगे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। क्या बोलेंगे इसे, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। ठीक है, अगर S2 से S1 में आया तो उसे इंटरनल कन्वर्सन का हमने। कई बार क्या होता है, वो S1 से इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ग्राउंड स्टेज में आते हैं तो वो एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं फ्लोरोसेंस के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, फ्लोरोसेंस के रूप में। ओके, अब क्या होगा, अगर मान लीजिए सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्रॉसिंग करके किस में पहुंच जाए, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, यानी कि S1 से अगर T1 में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तब हम इसे बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, और पहुंचते ही यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे दोनों में अंतर है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये है, इंटरनल कन्वर्सन ये है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके अगर वापस से अपने ग्राउंड स्टेज में आ जाए, एनर्जी को इमिट करके आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में तो एनर्जी को लेता है, अगर ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी को त्यागता है। अगर इमिट करके आएगा तब हम उस लाइट स्पेक्ट्रम को बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेसेंस। अब इसकी वेवलेंथ है इसकी तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्लोरोसेंस की कम होती है, इसकी रेदर देन ज़्यादा होती है। ओके, और ये वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन हो गया। और इसके अलावा हमने जो ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट या फिर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में S और M का मान कैसे निकालेंगे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको जेवलॉन्स की डायग्राम में ये ध्यान रखना है कि ग्राउंड स्टेट S0 में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो वो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन करेगा, उस टाइम पे वो कोई भी नॉन रेडिएशन प्रोसेस होती है। अगर S2 से S1 में जा रहा है तो हम इसे बोलेंगे इंटरनल कन्वर्सन। अगर S1 से
T1 में जा रहा है तो ऐसे हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। अगर T1 से ग्राउंड स्टेज में जा रहा है तो एनर्जी को एमिट करेगा, उसे हम बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। अगर S1 से S0 में जा रहा है तो उस कंडीशन में भी वो इमिट करेगा एनर्जी को या फिर लाइट को, जिससे हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। दोनों में इतना अंतर है कि फॉस्फोरेसेंस की वेवलेंथ है ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, फ्लोरोसेंस की तुलना में। तो इसमें हमने देखा किस तरह से एटम्स पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर लाइट का इमिट होता है, जो जैबलोव्स्की डायग्राम के द्वारा आप समझ पाते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ।